मलेरिया के 4 पैरासाइट होते हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवियुल्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो एवरी 3 डेज मतलब प्रत्येक 3 दिन के बाद आता है। इसे बिगनिंग टियर्डनेस फीवर के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम मलेरियाई क्वाड्रेंट फीवर के नाम से जाना जाता है। एवरी 4 डेज यानी प्रत्येक 4 दिन के बाद यह फीवर आता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम यह भारत में पाया जाने वाला इमलिजेंटिस फीवर के नाम से जाना जाता है, यानी यह इनरेगुलर होता है, यानी कभी भी आ सकता है ये फीवर। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम ओवियुल जो होता है एवरी 48 आवर्स यानी प्रत्येक 48 घंटे के बाद आता है। कहता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स होता है उसके 2 होस्ट होते हैं। पहला ह्यूमन होता है, दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, जो दोनों मिलकर कंप्लीट साइकिल को पूरा करते हैं। अब कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? ह्यूमन में होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉस्किटो में होता है। फीमेल एनाफिलीज मच्छर मुंह के जरिए सलाइवा का निर्माण करता है, उसमें जब वह छोड़ता है ह्यूमन में तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पोरेंजियोइट्स भेजता है हमारे शरीर के अंदर। क्या सिकल शेप्ड स्पोरेंजियोइट्स सलाइवा इन ब्लड, यानी क्या है जब फीमेल एनाफिलीज मच्छर होता है जो हमारे सलाइवा जब छोड़ता है हमारे शरीर में तो स्पोरेंजियोइट बनाता है। वह स्पोरेंजियोइट सिकल जब हमारे ब्लड में जाकर मिलता है तो हमारे ब्लड के आकार को हस्वाकार कर देता है। यही ब्लड जो होता है चिकनगुनिया आरबीसी मेनिंजाइटिस, मतलब ये जब आरबीसी को तोड़ता है तो इसमें स्क्लेरोजेनिया बनाता है। स्क्लेरोजेनिया यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड में कमी कर देता है। कहता पैरासाइट रिच इन मॉस्किटो। जब पैरासाइट हमारा जो होता है, जब पैरासाइट स्टोमच में पैरासाइट जो होता है परजीवी जो हमारे शरीर में छोड़ता है, वे हमारे शरीर में इम्यूबल्स स्पोरेंजियोइट्स बनाते हैं, एक से अधिक स्पोरेंजियोइट्स बना देते हैं। सलेवरी ग्लैंड्स, और कहाँ पहुँच जाते हैं? सलेवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं। पहले तो पैरासाइट जो होते हैं रिच इन मॉस्किटो में जाते हैं, फिर मॉस्किटो के अंदर पेट में जाते हैं, जब वे हमें काटते हैं ना तब कहते हैं तब सलेवरी ग्लैंड में पहुँचता है उसके, और फिर वह हमें काटता है तो फिर से मलेरिया चालू होता है, यानी रिसाइकिल होता है। कहते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। फीवर विथ इन ट्यूमर्स, यानी जब यह फीवर आता है तो कभी के साथ आता है। हेड अटैच यानी सिर दर्द होता है। फिर कह रहा एंड्स मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, रिलीज इन हेमोजेनियस सब्सटेंस। आरबीसी जब टूटता है तो उसमें हेमोजेनियस सब्सटेंस जो होते हैं कुछ कहते हैं रिलीज करता है, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करता है, उसी के जरिए हाई फीवर आता है। क्या साइज ऑफ स्प्लीन इंक्रीज, जब मलेरिया होता है तो स्प्लीन का साइज क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। हाई फीवर्स अगेन से एवरी 48 आवर, यानी प्रत्येक 48 घंटे के बाद बहुत तेज बुखार आता है। क्या द पेशेंट्स हैज टू गो थ्रू 3 स्टेज, यानी जब पेशेंट 3 अवस्था से इसमें होकर गुजरता है। पहला कोल्ड स्टेज, यानी बुखार आता है तो ठंडी देखा आता है। दूसरा बुखार उतरते समय भी बहुत ही गर्म लगता है। तीसरा स्वेलिंग स्टेज, यानी कि बुखार छूटता है तो पसीना खूब चलता है। कंट्रोल, इसका कंट्रोल इस प्रकार किया जाता है। मेडिसिन मलेरिया क्वींस विच इज मेड फ्रॉम द ब्रिक्स ऑफ चिनकोना, यानी जो मलेरिया का जो दवाई बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? चिनकोना पेड़ के छाल के द्वारा बनाया गया था, जो कि स्पोरेंजियोइट्स को मारने का काम करते थे।
प्लूड्रीन all sides of malaria parasites, यानी ऑल स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। प्लूड्रीन जो दवा बनाया गया था मलेरिया के सभी स्टेज को मारता था। प्लाज्मोजिन जो हमारे गैमेट्स को मारने का काम करता था। उसकी सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग्स रिसर्च के अनुसार इसे एक पेड़ था जिसके द्वारा अतिरिक्त तैयार किया जाता था। वह मलेरिया के लिए उत्तम दवाई है।